Trio, 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 trio. जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं और एक ऐसी बेटी की कहानी लेके आए हैं और जिसने अब आज पूरे देश दुनिया में नाम कमा लिया है। और जी वो बेटी अमृतसर की है और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीनफील्ड एवेन्यू की रहने वाली हैं और 574 नंबर कोठी में आज मैं समझता हूं कि आज फील्ड पूरा ग्रीन है और ग्रीन फील्ड में रहने वाली आज खुशियों की बहार है। और सबसे बड़ी बात कि CBSE में उस बेटी ने हासिल किए हैं 99% नंबर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको उस परिवार से मिलाते हैं और यहाँ पे कहानी सुनाते हैं। और हमारे साथ बेटी के नाना जी हैं, 3 पीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, 3 पीढ़ियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है ये शहर की एक ऐसी पीढ़ी है कि इनके यहाँ पे जितने भी इनके घर से जुड़े लोग हैं चाहे वो बैंक को सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सभी बैंक का परिवार है। तो इस बैंक के परिवार से सबसे पहले हम छोटे उस्ताद से तय। नाम क्या आपका? युवान। अच्छा ये बताओ आज क्या खबर है? खबर क्या है आज क्या खबर है? आज शेड्यूल मार्क्स आए बड़े बड़े और 900 और अरे 99। तो ये विमान है। सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा सा नटखट भाई है उसका, जिस बेटी ने इसे अपनी माँ के की तरह आंचल में उसको प्यार दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यादें इनके पिताजी से जुड़ी हैं और पिताजी की मौत के बाद जिस तरह इस परिवार ने और इस बेटी ने जो पढ़ाई की, और सबसे बड़ी बात है कि पिता के चले जाने के बाद जिस तरह से आप समझ ही सकते हैं। लेकिन नाना नानी की कहानी है और नाना नानी की ज़ुबानी हम बताते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है। आज की बड़ी खबर यही है कि हमारी बेटी ने 99% रिमार्क्स लिए हैं और टॉपर आई है स्कूल टॉपर आई है। अरे वाह, तो कौन सा स्कूल है? स्प्रिंग डे स्कूल है उनका। अच्छा नाना जी अपनी कहानी बता दो, आप क्या करते हैं भाई? जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में नौकरी करता था और वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। अरे वाह, तो बैंक घर में कितने लोग बैंक में हैं? हमारे घर में 3-4 बैंक में नौकरी करते थे, हमारे फादर भी नौकरी करते थे सारी। तो ये पूरी फैमिली बैंक वाली है और हम मिलाते हैं उस बेटी की माँ से। और माँ से बात करते हैं, रीमा त्रेहन जी। रीमा त्रेहन जी, आज की बड़ी खबर क्या है? आज की मेरे लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि मेरी बेटी ने 99% लिए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है। और इसके साथ ही इनके फादर को मैं याद कर रही हूँ, हु पास्ड अवे 2 years बैक। तो उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं मेरी बेटी को, हमारी फैमिली को लगी हैं। और आई थैंक्स टू ऑल द यूनिवर्स और स्कूल को कि जिसने मेरी बेटी को अच्छे पढ़ाई दी और उसने आज अपनी मुकाम हासिल किया 99% लेकर मार्क्स। वाह, तो एक माँ है और अब एक बेटी के दिल से हम पूछते हैं पापा की हसरत। एक बेटी के दिल से पापा की हसरत। पापा का क्या नाम बेटा? तिलक राज। तो आज राज कर रही हो, पापा के नाम पे तिलक लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हमें आज लगा है। हाँ जी, और उनकी शुरू से ही था। जब भी इसने इवन 10th में भी टॉप किया था तो तब उन्होंने फटाफट अपना सोशल मीडिया को एक्टिवेट कर दिया था कि माय डॉटर गॉट दिस एंड दिस परसेंटेज एंड दिस इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर तिलक राजीवन। अरे वाह, तो बेटा ये खुशी के आंसू हैं? हाँ बिल्कुल, और पापा को याद करने के भी। पापा क्या चाहते थे? यही कि मैं टॉप करूं। और अच्छा वो तो बार बार कहते होते थे कि ये अच्छा, तो पापा की बेटी क्या बनना चाहती है? एक जो भी बनूं लाइफ में, मुझे यह है कि अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को प्राउड करूं और हमेशा उनको खुश रखूं और सबसे पहले तो एक अच्छी इंसान बनूं। ये तो हम आपको बता दें और लाइव तस्वीरें गवाह है, भाई इंटरव्यू ले रहा है। राइट, आप इंटरव्यू ले रहे थे क्या? हैं? इंटरव्यू ले रहे थे? आप क्या हो गया? आपको क्या हुआ? चलिए, तो ये खुशी का माहौल है और इस नटखट बच्चे को, और ये जब मम्मा चंडीगढ़ थे, पापा वहाँ पे थे, भाई को भी आपने देखा, तो भाई को कैसे सुलाती थी और फिर कैसे वो यादें बेटा कैसे पढ़ पाती थी? ये
ये बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था, पापा को ऐसी हालत में देखना और फिर पापा के जाने के बाद भी जो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था, पर उसमें बिल्कुल पूरी सपोर्ट मदर की रही है। जैसे स्कूल छोड़ना, लेके आना, पढ़ाई में साथ देना। मैंने भी काफ़ी हद तक कोशिश की कि अपने भाई का ध्यान रखना, पर क्योंकि +2 क्लास ही ऐसी थी जिसमें सबकी सपोर्ट चाहिए थी, तो मेरे मदर ने दिन रात एक करके कोई कमी नहीं लाने दी पापा के जाने के बाद भी। साथ में ग्रैंड पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग्स बिल्कुल साथ है, और मैं थैंक्स अपने स्कूल का भी करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दी है और मुझे ये विश्वास दिलाया कि हाँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल था कि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकती हूँ। आज स्प्रिंगडेल स्कूल का मैनेजमेंट, वहाँ के अध्यापक आपको क्या कह रहे हैं? आज तो सबकी बेस्ट विशेज़ ही आ रही हैं, पर मैं थैंक करना चाहूँगी हर एक टीचर का और हर एक पर्सन का, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उनका रोल रहा है मेरी जर्नी में। पर कुछ भी रोल हो, जो भी आज मेरी ये अचीवमेंट है, ये उसके बिना इनकम्प्लीट है। ओके, तो बहुत बड़ी बात किया था। ये बताइए, आप बच्चों की मन की बात पढ़ लेती हैं या क्या बात है? कुछ ऐसी पढ़ाई आप कर रही हो क्या? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइकोलॉजी रहा है शुरू से, और मैं चाहती हूँ आगे भी मैं साइकोलॉजी परस्यू करूँ। तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि मुझे माइंड रिलेटेड फैक्ट्स, इमोशंस को लेके दूसरों को समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो होपफुली वही मैं आगे परस्यू करना चाहूँगी। तो यही वजह है कि आपके दिमाग ज़्यादा है आपका। हाँ, इस चीज़ में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, मेंटली कैसे हमें खुद को चैनलाइज करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। चलो, आज के बच्चों को बता दें कि ये जो बेवजह सोशल मीडिया पे लगते हैं, उनके दिमाग में क्या असर पड़ सकता है? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो पेयर प्रेशर है, और मुझे लगता है कि उससे बहुत टाइप की इनसिक्योरिटी आ जाती है। हम खुद को कंपेयर करने लग पड़ जाते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो लाइफ का, उसमें कॉन्फिडेंस रखना और अपनी पोटेंशियल के ऊपर फेथ रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ में कुछ भी हो, ग्रैटिट्यूड सबको करना चाहिए, जितना भी मिले, जैसा भी मिले, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो ये एतल अरोड़ा हैं और सीबीएसई में 99% आए हैं। स्कूल वालों ने तो टॉपर करार कर दिया, लेकिन देखना है कल रिजल्ट तक पूरे फाइनल आ जाएंगे, डाटा समेत आ जाएंगे कि स्कूल टॉप करने वाली शहर टॉप किया है, या हो सकता है 99% पूरे देश में सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं, पूरे देश के बच्चों में अगर इस घर की बच्ची आई हो और 99% नंबर लाई हो, तो नानी पूरी कहानी पे क्या बोलेंगी आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, ये लड़की शुरू से ही हमें बहुत प्राउड फील करा रही है। 10th में भी ये टॉपर थी, ये 11th में भी है, अब भी है। और किन हालातों में, जब इसके फादर की डेथ हुई थी, बीमार थे, इवन देन शी वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। और आप तो अंग्रेजी बोल रही हैं, पुराने ज़माने की, आप भी पढ़ी लिखी लगती हैं। बोल लेती हूँ मैं थोड़ी बहुत। कितनी पढ़े हैं आप? मैं ग्रेजुएट हुई। तो इस परिवार में जो नानी ग्रेजुएट हो, तो इसका मतलब तो खून में ही पढ़ाई है क्या? पढ़ाकू बच्चे खून में है? नहीं, इसको हम सपोर्ट बड़ी करते हैं। शी इज़ वेरी गुड गर्ल, बहुत ही पढ़ना चाहती है, ये आगे भी जाना चाहती है और फॉरेन में जाना चाहती है, साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है, लोगों की सेवा करना चाहती है। अच्छा, एक नानी जी एक कहानी बता दीजिए, कभी आपसे कहा हो, पापा की यादें साझा करके रोती हो, फिर क्या क्या कहती थी ये तब? नहीं, वो तो एवरी टाइम, एवरी मोमेंट शी रिमेंबर हर फादर। चलिए, उनके बिना तो आज पिताजी होते तो क्या कहते, वो यही कहते कि बेटा नाम ऊंचा किया। चलिए, हम और भी रिश्तेदारों से मिलते हैं। हमारे साथ हैं मौसा जी किशोर रैना जी और उनकी धर्मपत्नी हैं। तो जनाब, इस बच्चे ने आज 99% सीबीएसई में लिए नंबर, तो आप समझते हैं पढ़ाकू बिटिया है ये? बिल्कुल, शुरू से ही रही है। ये नहीं कि आज इसने मैट्रिक में हमारा जो नाम रोशन किया, उसके बाद इनकी फादर की डेथ हुई, लेकिन इसने कभी महसूस नहीं होने दिया पढ़ाई के लिहाज से कि इनका कोई इफ़ेक्ट पड़ा हुआ उसके करके। ये ज़रूर है कि एक बाप जब जाता है तो उसका असर तो होता है बच्चे के लिए, लेकिन इसने जो मेहनत किया उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सराहना हम करते हैं इसकी। सर, स्कूल में तो टॉपर करार दे दी गई, सिटी का रिजल्ट आना है, पूरे देश का रिजल्ट आना है, तो अभी तो काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 99% बहुत नंबर होता है कि कम होता है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है वैसे नंबर? सबसे हाईएस्ट नंबर 100 में 100 हो या 100 में 99 हो, तो एक नंबर का हेर फेर है। देखो, अभी हम इसको कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमें उम्मीद है शायद ये स्टेट लेवल यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी टॉप हो सकती है। तो अभी आज की रात कैसे गुजरेगी आज लोगों के, इस परिवार की? आज की रात हम सबों के लिए बहुत अच्छी गुजरेगी, और ख़ास तौर पर इनकी नाना और नानी बहुत ज़्यादा इसके लिए फ़िक्र करते हैं
उनके लिए एक बहुत खुशी का दिन है। चलिए, मौसा जी ने तो कहानी कह दी, जो कहानी है वो सच है। तो हम माँ जैसी यानी मौसी, तो मौसी जी क्या कहती हैं लाडली बेटी के बारे में? बहुत प्राउड फील किया है इसने, हमें हमेशा ही इसने बहुत अच्छा किया है और हमेशा पढ़ती रही है। और वैसे स्वभाव में भी इसकी प्रशंसा करनी बहुत है ये इसका। तो हमें आज बहुत खुशी हुई है, हम आज सो नहीं पाएंगे। क्या बात है, तो खुशी से हम सो नहीं पाएंगे। और हम आपको बता दें, हमने इस परिवार के आपको परिवार के सभी लोगों से मिलाया, उसको से मिलाया, देख सकते हैं आप वो। तो ये भाई है और भाई देख सकते हैं आप, वाह। तो ये बचपन है और किस तरह खुशियाँ और बचपन के साथ ये पूरा परिवार रह रहा है। और हम आपको बता दें, भाई जी हैं। और जब हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे थे तब ये वीडियो बना रहे थे, ये बात सच है? हाँ जी, मैं बना रहा था। आपने परमिशन ली? नहीं, मैंने परमिशन नहीं ली, पर मेरे को अच्छा लग रहा था कि मेरी बहन इंटरव्यू दे रही है, तो मैंने वीडियो बना ली फिर। अरे वाह, तो लाइव भारत देखते हो? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, क्या अच्छा लगता है? आपका कॉन्फिडेंस। अरे वाह, क्या बात है। तो ये परिवार है, लाइव भारत देखता है। लाइव भारत के दर्शक के नाते इस परिवार के फिर हम मुखिया के पास आएंगे। तो नाना जी, बेटी के नाना जी, ये बताएं कि आज क्या खाने को दिल कर रहा है? आई पार्टी, रात को पार्टी होगी, केक काटा जाएगा हमारा। हाँ, और बेटी को अच्छी हो देंगे। अरे वाह, तो ये खुशी के दौर हैं और इस दौर में हमने आप बेटी से मिलाया। फिर हम बेटी से आखिरी बार इसलिए आपके शो में लेके आएंगे और स्पेशल शो भी बनाएंगे और हम बताएंगे कि हम सबसे पहले बताते हैं। आइए बेटा, खड़े हो जाइए और ये बताइए, पढ़ाकू बिटिया के लक्षण क्या होते हैं? पढ़ाई में मेरे को लगता है हमेशा पढ़ाई को ही नहीं समझना चाहिए, बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मुझे था कि मैं को करिकुलर्स में भी अपना ध्यान दूँ, तो मैं क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती रहती थी, क्योंकि ऐसे मेंटल प्रेशर हो जाता है। तो मेरे को यही है कि हमेशा पढ़ाई में अपना बेस्ट दो, पर एक प्रेशर लेके नहीं कि मुझे टॉप ही करना है, अपना बेस्ट दो बस। अच्छा, फिर वही बात, मानसिक, आप दूसरों के मन को पढ़ लेती हैं तो अपने मन को आप रोक भी लेती हैं, यही वजह है क्या? ऐसे एक पर्टिकुलर मूवमेंट तो नहीं है, बट रोज़ की एक एफ़र्ट है, कांस्टेंट स्ट्रगल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, खुद को पॉजिटिव रखना, क्योंकि चैलेंजेस लाइफ में बंद नहीं होते, हमेशा आते रहते हैं। तो ये हमारी स्ट्रगल भी जो है वो चलती रहती है टिल द लास्ट वेरी डे ऑफ लाइफ। चलिए, आज हम इस परिवार से ही इस बेटी के लिए तालियां बजवाएंगे और ऐसी तालियां हर घर में बजती रहें, मोहब्बत की। चेहरे आप देख सकते हैं, चेहरे बदलते रहें, आवाज़ें तेज़ होती रहें, तालियां बजती रहें। और आप देख सकते हैं ये तालियां हैं और इस परिवार की तालियां हैं। सबसे बड़ी बात, खुशियों की तालियां हैं। और तालियां क्यों न बजे कि इस बेटी ने जो काम किया है, वो उस दौर में जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि बेटी का दिमाग बहुत तेज़ है। जिस तरह उसने अपने, मैं समझता हूं कि कम बेटियां ऐसी होती हैं कि जो इस दौर में गुजरें और अपने आप को बनाए रखें और बनाए रखें अपने धर्म मर्यादा को और बनाए रखें अनुशासन को और बनाए रखें अपने पढ़ाई को। तो और बेटियां करती हैं टॉप। और सबसे बड़ी बात, इस टॉप के इरादों वाली बच्चों को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि एक पूरे देश में ये बेटी जो है, क्योंकि ये CBSE के एग्ज़ाम है और 99% नंबर कोई बच्चों का खेल नहीं, ऐसे सभी कहते हैं, कहावते हैं, लेकिन इस बच्ची ने, इस बेटी ने कर दिखाया है। तो देखते हैं आज की रात कैसे गुजरेगी, इंतज़ार में। हाँ जी बिल्कुल, पर जितने भी आए हैं मुझे बहुत खुशी है। तो थैंक्स में गुजरेगी, ग्रैटिट्यूड में गुजरेगी और सब फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेशन में गुजरेगी। तो सुबह तक ये तय हो जाएगा कि बिटिया शहर का टॉप, पंजाब की टॉप, या कोई भी रिजल्ट आ जाएगा? विद ऑल योर ब्लेसिंग, लेट्स होप के सब पॉजिटिव आए, बट जितना भी है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर ऊपर वाले ने कर्म की, जो इसने कर्म किया उसका रिजल्ट तो आ ही गया है। 99% देखना है कल क्या होता है। हर बेटियां, हर घर की बेटियां 99% लाएं, 100% नंबर लाएं और टॉप बने। यही लाइव भारत की अपील है, पूरा देश यही अपील करता है और सैल्यूट करता है इस परिवार को, इस बेटी को, जिसको हमने आपको दिखाया और हम आपको बताए। एतिल अरोड़ा है ये और रहती हैं यहाँ पे ग्रीनफील्ड एवेन्यू में। और सबसे बड़ी बात है कि आनंद कुटिया साथ में है, तो पूरा परिवार आनंद से रहता है। बस यही कहता है, बेटी पढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात है, तीसरी पीढ़ी भी जो है वो भी BA ग्रेजुएट हैं। तो कुल मिला के पढ़े लिखे इस परिवार, और ज़्यादातर इस परिवार के लोग बैंक में हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं इसी घर का, इस घराने का ये एक बैंक खाता ऐसा भी है जहां पे पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं और हीरे को हिनूर ढूंढ के अलग अलग फिर वो सरकारी कामों में काम करते हैं। तो इस 3 पीढ़ी यहाँ पे सरकारी काम, तकरीबन बैंकों में काम करती रही है। और जिस तरह इस बेटी ने आज ये मुकाम हासिल किया है, 99% मैं समझता हूँ कि आने
दिनों में ये भी ये सुर्खियाँ होगी कि बेटी ने इस कंपनी में बड़े ओहदे पे ज्वाइन कर लिया, और ये आने वाली खबर है, कभी भी बन सकती है, क्योंकि आजकल तो गूगल का ज़माना है, उठा लेते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं। तो हर देश का भविष्य अपने सुधारने के लिए ऐसे बच्चों को अपने देश में रहने के लिए जो सुविधाएं देता है, तो मैं समझता हूँ इस बेटी को मिले, और पढ़ाई में जो ये कोहिनूर है और कुछ आगे नंबर बढ़े, चाहे भी 99 का फेयर है, लेकिन कोई बात नहीं, 1% की तो बात है, तो 1% भी अगर बेटियां इस बेटी से सीख लें तो मैं समझता हूं कि बेटियां का जो हमारा अभियान है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये पूरा हो जाएगा। तो लाइव भारत की स्पेशल पेशकश मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।